गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे 2 का और 5 सवाल पढ़ चुके हैं और 6वां सवाल देखिए यहाँ से। तो सवाल है कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स लाना है राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में एक कास है एक साइन है। तो इसलिए कास वाला का फार्मूला रख दिया जाए साइन के रूप में, जिससे दोनों साइन साइन हो जाएगा तो फार्मूला भी बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कास इनवर्स, तो कास इनवर्स है तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर यानी 12/13 का वर्ग। तब 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169 आ प्लस साइन इनवर्स 3/5 ज्यों का त्यों। अब देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स अंडर रूट में इसके बटा में नहीं है तो ये गुणा करेगा तो 169 में 1 का गुणा होगा तो 169 में 144 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। अब बटा में 169 अब प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसके बाद देखिए साइन इनवर्स 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन इनवर्स ये पूरा को मान लेते हैं यक्स इसको वाई, तो साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो अब ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स यक्स यानी 5/13 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 3/5 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 प्लस वाई यानी 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर यानी 5/13 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और 13 का वर्ग 169। फिर साइन इनवर्स 5/13 गुणे 25 से कम 25, 25 गुणे 9 घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4 अब 25 है तो 5 प्लस 3/5 अंडर रूट में 169 कम 169 में 25 घटा देंगे तो 144 अब बटा में 169। तो साइन इनवर्स 5 चौका 20 और 13 पाँचे 65 प्लस 144 का मतलब 12 अब 12 आई 36 अब बटा में 169 का मतलब 13 और 13 पाँचे 65। साइन इनवर्स नीचे का देखिए दोनों मान बराबर है यानी बटे में 65 है, तो इसलिए ऊपर का ज्यों का त्यों जोड़ देंगे 20 और 36 56 अब बटा में 65 56/65 यही सिद्ध करना था यानी हेंस प्रूफ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए 7वां सवाल tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। यानी अब ये वाला हम लोग ला दें यानी इसको लेकर के हल कर दे रहे हैं। चलिए देखिए यानी साइन ये, लेकिन देखिए एक साइन है एक कास है तो कास वाला को बदल देते हैं जैसा कि सवाल नंबर 6 में बदले हैं, तो और साइन इनवर्स हो जाएगा दोनों। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस ये कास इनवर्स है तो कास इनवर्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर यानी 3/5 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 25 से कम 25, 25 गुणे 9 घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4 अब 25 का वर्गमूल 5 बराबर साइन इनवर्स यक्स आई प्लस साइन इनवर्स वाई। ये फार्मूला ही होता है। देखिए फार्मूला लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स
यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ। इसी तरह से अब हम लोगों का जो सवाल है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5 बराबर साइन इनवर्स यक्स यानी 5/13 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 4/5 का वर्ग। तो 4 चौका 16 अब 5 का वर्ग 25 प्लस 4/5। तो अब वाई 1 माइनस यक्स स्क्वायर का मतलब ये आपका जो है पहला वाला यानी 5/13 तो 5 का वर्ग 25 अब बटा में 13 का वर्ग 169 फिर बराबर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 5/13 अब 25 से कम 25 को में 16 घटेगा तो 9 का वर्गमूल 3 अब 25 है तो 5 प्लस 4/5 गुणे 169 में 1 का गुणा करेंगे तो 169 को में 25 घटेगा था 144 का वर्गमूल 12 169 है तो 169 का वर्गमूल 13। तो साइन इनवर्स अब देखिए ये इसको कटा देते हैं कैंसिल यानी जिससे छोटा हो जाए मान। चलिए देखिए ये इसी तरह से रहने दे रहे हैं 15 अब बटा में 13 5 65 प्लस 12 चौका 48 अब बटा में 13 5 65। तो साइन इनवर्स नीचे का बराबर है तो ऊपर का ज्यों का त्यों जोड़ देंगे तो 8 5 13 4 1 5 हासिल 1 6 63 अब बटा में 65। तो 63 बटा में 65 आ गया। अब इसके बाद साइन इनवर्स में है लेकिन जो सिद्ध करना है टेन इनवर्स के रूप में तो अब टेन इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। तो साइन इनवर्स यक्स बराबर टेन इनवर्स। अब ये टेन इनवर्स का तो जैसा कि ये फार्मूला है साइन इनवर्स यक्स का तो अब देखिए साइन इनवर्स यक्स यानी साइन इनवर्स 63/65 बराबर टेन इनवर्स यक्स का मतलब ये 63/65 तो 63/65 अब बटे में अंडर रूट में 1 माइनस यक्स यानी 63/65 का वर्ग। तो 63 का वर्ग करेंगे तो जैसे ही 63 का वर्ग करेंगे तो 39 आएगा 39 अब बटा में 65 है तो 65 का वर्ग हो जाएगा 42 25। अब टेन इनवर्स 63/65 ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब बटा में ये गुणा करेगा इतना घटा देंगे तो 256 अब बटे में अब 42 25। अब देखिए बराबर टेन इनवर्स 63/65 तो ज्यों का त्यों अब बटा में 256 का वर्गमूल 16 अब 42 25 का वर्गमूल 65। तो बटे में 65 बटा में 65 कैंसिल हो गया तो हम लोगों का मिला क्या टेन इनवर्स 63/16। यही हम लोगों को सिद्ध करना था हेंस प्रूफ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखिए आप लोग 8वां सवाल देखने में तो बहुत लंबा है लेकिन बहुत हल्का सवाल है। ये 4 गो है सब तो 4 गो यानी 2 का पेड़ बना लेते हैं। तो टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इसी तरह से टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखिए फार्मूला होता है टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस यक्स वाई। इसी फार्मूला में रख दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए टेन इनवर्स
यक्स यानी पहला वाला, ये देखिए 2 का बन गया हम लोगों का ग्रुप 2 जगह। तो यक्स वाई यानी 1/5 1/7, तो 1/5 प्लस 1/7 अब बटा में 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स, इसी तरह से इसको भी ले लेंगे 1/3 प्लस 1/8 अब बटा में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब tan इनवर्स, ये देखिए एलसीएम ले लेंगे, तब 5 और 7 का लस 35, तो 5 7 35, 7 आ गया, तो 7 एकम 7 और प्लस 7 5 35, 5 और 5 एकम 5 अब बटा में 1 माइनस 1 एकम 1 और बटा में 5 7 35 और प्लस tan इनवर्स, इसी तरह से 3 और 8 का एलसीएम 24, तो 3 8 24, 8 8 एकम 8 प्लस 8 3 के 24, 3 3 एकम 3 अब बटा में 1 माइनस 1 एकम 1 बटा में 3 8 24, ये आ गया। तो आगे देखिए, तो देखिए tan इनवर्स 7 और 5, 7 5 12 अब बटा में 35 अब बटे इसके बटा में नहीं है, तो 35 से कम 35 और 35 को में 1 घटा देंगे, तो 34 अब बटा में 35 और प्लस tan इनवर्स 8 और 3 8 3 11 बटा में 24 अब बटा में 24 से कम 24 से घट जाएगा तो 23 अब बटा में 24। तो देखिए बटे में 35 बटे में 35, यहाँ पर बटे में 24 बटे में 24 कैंसिल, तो हम लोगों को मिला tan इनवर्स। देखिए इसको भी छोटा कर दे रहे हैं, 2 छक्का 12 और 17 दूना के 34, तो 6 बटा में 17 प्लस tan इनवर्स 11 बटा में 23। फिर देखिए फार्मूला बन गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 6 बटा में 17 प्लस 11 बटा में 23 अब बटा में 1 माइनस 6 बटा में 17 इंटू 11 बटा में 23। तो अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, अब ये दोनों का लसा, या देखिए थोड़ा सा कठिन जैसा लग रहा है, तो लसा इसको क्या करिए नीचे का गुणा कर दीजिए, यानी 17 गुणे 23। अब ये दोनों गुणा करिए तो इस तिर्यक के ऐसे गुणा करके ऊपर लिखेंगे, तो 6 3 18 और 6 दूना के 12 12 का 13 और प्लस 17 कम 17 17 को 7 हाथ से लगा 1 और फिर 17 कम 17 17 का 18 अब बटा में 1 माइनस ये ऊपर का गुणा कर देंगे, तो 11 छक्का 66 अब बटा में 17 17 दूना 34 17 ते 51 51 को 1 हाथ से लगा 5, फिर 17 दूना के 34 और 34 अब 5 जोड़ देंगे तो 39। अब tan इनवर्स, आगे देखिए tan इनवर्स, अब ये वाला ऊपर क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 8 और 7 15 15 को 5 8 और 3 11 11 1 12 1 1 2 असलिया 1 3 17 अब मैं 23 का गुणा अभी देखिए नीचे किए ही हैं, तो वहीं आएगा 391 अब बटा में इसके बटा में नहीं है, तो ये गुणा कर देंगे और गुणा करके 66 घटा देंगे और जितना बचेगा लिख देंगे। जो देखिए तो 325 आ गया, 325 अब बटा में 391, तो 325 बटा में 391 325 बटा में 391 बराबर है, तो कट गया, यानी आ गया हम लोगों का tan इनवर्स 1। अब 1 कितने अंश का मान होता है, तो π/4, यानी tan इनवर्स tan π/4 का मान होता है। तो tan इनवर्स कैंसिल, यानी हम लोगों का आ गया
π/4। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो सवाल को देखिए, tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटा में 1 प्लस x। अब इस सवाल को लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, √x मान लेते हैं। सुविधा के लिए √x है तो इसको हटा दें। तो माना √x बराबर tan थीटा। तो ये √x है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो √x का वर्ग x² हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बनेगा तो ये करड़ी खत्म। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू रख दिया जाए, ये RHS। तो देखिए 1/2 cos इनवर्स 1 - x अब बटा में 1 प्लस x। तो 1/2 cos इनवर्स 1 - x का मतलब tan स्क्वायर थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1/2 cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मिला करके फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो ये इसके जगह पर रख दिए, तो एक cos इनवर्स कैंसिल, 1/2 इंटू 2 थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी बचा क्या, थीटा। तो अब थीटा जैसे देखिए यहाँ से इसको पक्षांतर कर देंगे tan को, तो थीटा यहाँ पर बच जाएगा। अब बराबर tan इनवर्स √x, यानी बराबर tan इनवर्स √x। ये हम लोगों का LHS आ गया। तो अब सवाल नंबर 10 देखिए। तो सवाल नंबर 10 देखिए, काट इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 - sin x बटे में √1 प्लस sin x माइनस √1 - sin x। देखने में तो लंबा लग रहा है, लेकिन सवाल में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। सिर्फ करना क्या है, नीचे वाला का परिमेय कर देंगे। तो ये ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। पहले काट इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अब बटा में 1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x गुणे परिमेय कर दे रहे हैं नीचे का। तो यही पूरा रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस, यानी √1 ये भी √ ही है। तो 1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अब बटा, यही नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब देखिए काट इनवर्स, तो ये वाला दोनों सेम है। तो a प्लस b यानी गुणा करेंगे तो होल वर्ग बनेगा। तो होल वर्ग यानी a का वर्ग, यानी पहला पद का वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो यानी इसका कड़ी खत्म, यानी 1 प्लस sin x प्लस b का वर्ग, यानी ये b हो गया। तो 1 माइनस sin x इसका भी कड़ी खत्म, प्लस 2ab, a का मतलब है ये वाला, अब b का मतलब ये वाला। तो दोनों √ में हो जाएगा। तो 1 प्लस sin x √ में b, यानी 1 माइनस sin x अब बटा में देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, लेकिन प्लस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। तो अब इससे क्या बनेगा, वर्गांतर। तो वर्गांतर में होता क्या है, ये सिर्फ करड़ी हट जाती है, यानी √ है, यानी a² माइनस b²। तो पहले का वर्ग करेंगे तो √ खत्म इसका, यानी 1 प्लस sin x माइनस b² यानी इसका कड़ी। तो ये 1 माइनस sin x कड़ी खत्म।
तो ये करने का मतलब कड़ी खत्म तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस, यानी एक आई प्लस हो जाएगा साइन यक्स। यानी ये वाला दोनों एक ही है, लेकिन प्लस माइनस है तो ए बी, उसी तरह से ऊपर भी ए बी। तब देखिए माइनस ये प्लस कैंसिल, और ऊपर देखिए माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल, तो काट इनवर्स एक दो आ प्लस ये दो एक प्लस साइन एक्स एक माइनस साइन, ये भी वर्गांतर हुआ तो अंडर रूट में एक माइनस साइन स्क्वायर यक्स, अब बटा में साइन यक्स 2 साइन यक्स। अब देखिए आगे काट इनवर्स, दो कॉमन हो जाएगा तो दो एक कट जाएगा, यानी एक प्लस एक माइनस साइन स्क्वायर यक्स, तो एक माइनस साइन स्क्वायर यक्स का होगा कास स्क्वायर यक्स, तो कास स्क्वायर यक्स का मतलब कि कड़ी है तो कड़ी खत्म हो जाएगा, यानी कास यक्स। अब बटा में ये दो कटी जाएगा ऊपर वाला से, तो साइन यक्स। अब देखिए आगे बराबर काट इनवर्स एक है तो एक प्लस कास यक्स, तो ये कास यक्स है तो कास यक्स का फार्मूला रख दे रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर यक्स बाई 2 माइनस 1, अब बटा में साइन यक्स का 2 साइन यक्स बाई 2 इंटू कास यक्स बाई 2, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो बचा हम लोगों का काट इनवर्स ये 2 कास स्क्वायर यक्स बाई 2, अब बटा में 2 साइन यक्स बाई 2 इंटू कास यक्स बाई 2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये कास स्क्वायर यक्स बाई 2 है तो स्क्वायर है तो 2 बार है तो एगो ये कट जाएगा, यानी जो बच गया लिख दिया जाए, तो काट इनवर्स ये कास यक्स बाई 2 एक बचा है, अब बटा में ये साइन यक्स बाई 2 ये तो कैंसिल हो गया है, साइन यक्स बाई 2 बराबर काट इनवर्स कास यक्स बाई 2 और साइन यक्स बाई 2, यानी काट यक्स बाई 2, तो ये काट इनवर्स कैंसिल, अब जो बचा हम लोगों का बराबर यक्स बाई 2। देखिए कितना आसान सवाल है, आप लोगों को अगर ना समझ में आया होगा तो दोबारा देख लीजिए एक बार वीडियो को, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर आप लोगों के लिए नए वीडियो के साथ अगले दिन उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।